के लिए जो है मैं डिलीटेड पोर्शंस और जो पोर्शन आपको पढ़ना है 9th क्लास साइंस में उसको मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है कंटेंट, तो आप उसको देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में डिलीटेड पोर्शंस है जो सीबीएसई की तरफ से आई है, राइट हैंड साइड में आपका बुक है, साइंस की बुक है, ठीक है। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि यूनिट 1 लिखा है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। तो इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग वो कंप्लीटली जो है वो डिलीट हो गया है। देखिए डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैरेक्टरिस्टिक, शेप, वॉल्यूम, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सारा का सारा डिलीटेड पोर्शन है। तो आप बुक में देख लीजिए चैप्टर में। अभी राइट हैंड साइड में आपकी बुक की चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पे देखिए आप जो है इसमें से सारा का सारा डिलीट हो गया। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे, ये भी सारा डिलीट हो गया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये भी डिलीट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बेटा ये भी डिलीट हो गया है ना। तो आपको इसमें से सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट ये भी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। इसमें से पढ़ना क्या है, सिर्फ आपको सेल्सियस और केल्विन में हम चेंज करते थे वो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको वो पढ़ लेना है। और बाकी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ये सब चेंज हो गया, यानी कि आपके पोर्शंस में से इस टाइम पे इस साल के लिए सिर्फ हटा दिया गया है। तो ये आप देख लेंगे, सिर्फ कन्वर्सन ऑफ सेल्सियस एंड केल्विन जो है, केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में, सिर्फ ये पढ़ना है, तो आप इसको कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो आपका दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, तो आपको इस चैप्टर की कोई बात नहीं करनी है। यानी कि ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा क्या करना है, पढ़ना ही है। तो ये चैप्टर हम जो है वो पढ़ लेंगे। सेकेंड चैप्टर पूरा पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम चेक करें जो डिलीटेड पोर्शन है अब कौन सा आएगा, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि बायो का पोर्शन आ जाएगा। तो अभी जो राइट हैंड साइड में देखिए मैटर अराउंड अस प्योर ये पूरा पढ़ना है। उसके बाद थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये भी पूरा पढ़ना है। फोर्थ पोर्शन की तरफ जाएंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, फोर्थ चैप्टर है, वो भी पूरा पढ़ना है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये भी आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि जो बायो शुरू हुआ है वो डिलीटेड में से वो डाइवर्सिटी में है, तो अभी हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वो भी पूरा पढ़ना है। जो आपका 6th चैप्टर है टिश्यूज वो भी पूरा पढ़ना है। अब सिर्फ आपका जो 7th चैप्टर है वहां से मेन इंपॉर्टेंट चीजें आएगी कि वहां से क्या रिमूव हो गया है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में तब तक देखिए कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेसिक इशूज इन साइंटिफिक नेमिंग, ये सब जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये सब रिमूव हो गया। तो आपके चैप्टर के अंदर अब जो है वो क्या बच गया, तो आपके इस चैप्टर के अंदर बेटा मैं सही सही बताऊं तो इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं बचा है, बस आपको बता दिया जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट दे दी जाएगी कि इस चैप्टर का क्यों रिक्वायरमेंट था, पहले आप क्यों पढ़ते थे, पिछले साल वाले बैचेज ने क्यों पढ़े हैं, तो इसलिए बता दी जाएगा। बेसिक नॉलेज इस चैप्टर का दे दिया जाएगा, अदरवाइज आपका सारा कुछ प्लांट एनिमल जो डाइवर्सिटीज थी, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, ये सब कुछ हट गया है, तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो ये जब ये चैप्टर ही हट गया तो फिर आपको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर हम चलेंगे, अभी तो बायो का पोर्शन था जो हट गया, अब हम चलेंगे फिजिक्स के ऊपर, जो इसके बाद आपका फिजिक्स का पोर्शन आएगा। वहां आप देखिए कि मोशन चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। मोशन के बाद जो 9th चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो भी पूरा आपको पढ़ना है। इसके बाद 10th चैप्टर आ गया ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में से बहुत सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आएगी कि क्या पढ़ना है और क्या जो है वो रिमूव हो गया है। क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए मोशन, फोर्स एंड वर्क में फ्लोटेशन, थर्स्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोएंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये पोर्शन डिलीट हुआ है। और ये कौन से चैप्टर का है, ये आपके ग्रेविटेशन का है। तो अभी टेक्स्ट बुक पे ध्यान दे दो, जो मैं बता रही हूँ उसको टेक्स्ट बुक में ही आप डिलीट कर लेना, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि ग्रेविटेशन आपको पढ़ना ही है, ठीक। दूसरा जो आपका है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तीसरा आपका क्या आ जाएगा बेटा, तीसरा जो है आपका वो आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी आपको, तो इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब पढ़ना ही है तो उसके नेक्स्ट है फ्री फॉल। फ्री फॉल अभी देखेंगे, अभी आपका बुक में आएगा। तो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, ये भी पढ़ना है आपको। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ये भी आपको पढ़ना ही है। फिर नीचे आ जाइए आप, नीचे आ जाएंगे मास, वेट, ये भी पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मून पे जाने पे क्या हो जाता है, वेट कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी जो आपका
नहीं पढ़ने वाला पोर्शन आने वाला है, वहां आप देखेंगे। नहीं पढ़ने वाला पोर्शन जो है यहाँ आ गया, प्रेशर इन फ्लूइड्स। यहाँ से आपका नहीं पढ़ने वाला पोर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। ये आप पेज नंबर 138 देखेंगे। सबसे पहले 138 में थर्स्ट एंड प्रेशर है, यहीं से आपको नहीं पढ़ना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि थर्स्ट एंड प्रेशर से नहीं पढ़ने वाला शुरू हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो थर्स्ट एंड प्रेशर जो है ये इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, आप यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। पेज नंबर 138 आप इसको भी ध्यान दे देंगे। तो पेज नंबर 138 नहीं पढ़ना है आपको, प्रेशर इन फ्लूइड नहीं पढ़ना, बायोएंसी नहीं पढ़नी, क्यों फ्लोट कोई ऑब्जेक्ट करती है ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि अब इसके बाद आपको इस चैप्टर से अब कुछ भी नहीं पढ़ना, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल नहीं पढ़ना है, रिलेटिव डेंसिटी नहीं पढ़नी है, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद जो चैप्टर है वो फिजिक्स का ही चैप्टर आएगा। 10 के बाद जो 11 चैप्टर है फिजिक्स है, और फिजिक्स आप देख रहे हैं कि कौन सा है, वर्क एंड एनर्जी है। वर्क एंड एनर्जी पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर है साउंड, इस साउंड में से भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब कुछ रिमूव हो गया। आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में साउंड है, नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपेगेशन। तो ये जो जितना लास्ट तक था वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं, यानी कि फ्रॉम द चैप्टर 12 नथिंग इज टू बी टॉट, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। बस बेसिक साउंड क्या है, क्या एनर्जी है, कौन से बॉडी पार्ट से आप सुनते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा, बस ये किया जाएगा। व्हाई डू वी फॉल इल 13 चैप्टर है, इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो आपको कंप्लीट एज इट इज पढ़ना है। 14th चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट आप मान लीजिए, क्योंकि इंटरनल जो असेसमेंट होगा, जो इंटरनल मार्क्स 20 मिलता है आपको, उसमें से जो 5 या 10 मार्क्स हैं वो प्रोजेक्ट के लिए रखे जाते हैं, वो इस चैप्टर से आपको मिलेगा, 14 चैप्टर से। तो इसको आप ध्यान में रख लेंगे। 15 चैप्टर जो है इसमें इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, इसमें आप ध्यान रख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी, ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है। तो टेक्स्ट बुक में ये कहाँ है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज ये पढ़ना है, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स ये पढ़ना है, नीचे क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट ये भी आपको पढ़ना है, फिर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है तो वो भी पढ़ना है। अभी नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं हम, नीचे फर्टिलाइजर मैन्योर। फर्टिलाइजर मैन्योर बेटा यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो इसलिए फर्टिलाइजर मैन्योर क्या करना है आपको नहीं पढ़ना है। इरिगेशन पढ़ना है, फिर क्रॉपिंग पैटर्न भी पढ़नी है, ठीक है। फिश प्रोडक्शन और बी कीपिंग, बस इतना आपको अब क्या करना है, इसमें से एनिमल हस्बेंड्री से नहीं पढ़ना है। तो पेज नंबर जो 209 है वहां से आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिश प्रोडक्शन जो है वो पढ़ना है और बी कीपिंग पढ़नी है, बस ये दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। बी जो है उसको कीप कैसे करते हैं, यानी कि हनी बी का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, और फिश वाला ये सिर्फ 2 पोर्शन पढ़ना है और बाकी आपको कोई नहीं पढ़ना है। तो ये आप देख लेंगे कि इनलैंड फिशरीज, तो फिशरी वाला सारा पोर्शन पढ़ना है। तो ये आपका इस तरह से क्या हो गया, पूरा को मैंने कवर कर दिया कि साइंस में हमारे बच्चों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। थैंक यू।